हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, वॉल्यूम 2 का चैप्टर उतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इस कारण से एक वीडियो में चैप्टर बहुत ज्यादा कवर हो रहा है। इस कारण से आपको लग रहा होगा कि मैं चैप्टर को स्किप कर रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस थोड़े बहुत कॉन्वर्सेशन पार्ट को छोड़ देता हूँ, उसे मैं हल्का शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ज्यादा बोरिंग ना लगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान जब अपने सोल टेस्ट को दे देता है, फिर इसका रिजल्ट को देखकर सभी काफी सरप्राइज होते हैं और इस कारण से इसे डायरेक्टली टैलेंट 5 क्लास पे प्रमोट कर दिया जाता है। फिर जियान इसके बाद मार्केट गया था जहाँ पे ये कुछ इंग्रेडिएंट्स को परचेस करता है। जब जियान वापस से अपने रेसिडेंट में आता है तो फिर यहाँ पे जियान को यूएई दिखती है, जो कि जियान को लेकर चिंतित थी क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग अचानक से ही मिसिंग हो जा रहे होते हैं। अब जब ये जियान को सही सलामत देखती है, फिर ये भी काफी रिलीफ फील करती है। जियान भी इसे देखकर इसके फीलिंग को समझ जाता है। आखिरकार यूएई और बाकी थे जो जियान का हेल्प किए थे जब जियान इस कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम आया था तब। अब यूएई कहती है, मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पे कुछ अजीब है जिसके कारण से मेरे अंदर के रूएन भी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं। अब ये सुनकर जियान भी यूयू को चेक करता है। अब जियान यहाँ पे अपने डाउकी को रिलीज कर खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और फिर यूयू के फोरहेड पे रूइंस अपीयर होता है। रूइंस एक तरह का मैजिकल थिंग्स होता है जिसके अंदर काफी पावर कंटेन होता है और ये गॉड का पावर भी होता है। वीडियो गेम में भी हमें रूइंस देखने को मिलता ही है। जियान भी इसे केयरफुली चेक कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि यूयू के बॉडी के अंदर कुछ पावरफुल सील है जो कि इस रूइन के पावर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब जबकि जियान इसका बॉडी को फुल्ली एग्जामिन कर लेता है, फिर जियान कहता है, मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह का एबनॉर्मल थिंग को नोटिस नहीं किया है, मगर फिर भी जियान से कुछ पिल देता है और कहता है, इससे तुम्हें सोने में आसानी होगा। अब जियान यूयू को लेकर इसके रूम तक इसे छोड़कर आता है और फिर अब जियान अपने न्यू थिंग को चेक करता है जो कि ये मार्केट से लेकर आया था। जियान यहाँ पे सोल स्टोन को देखता है, क्ले शेप लिंक जियान को देखता है, 3 फ्लेम फ्लावर को देखता है और साथ ही 1 मिलियन कार्ड को देखता है। क्ले शेप लिंक जियान को देखकर जियान कहता है, ये इजी है हैंडल करने में, बस इसे फायर से कुक करना होगा। अब जब जियान सोल वार्मिंग स्टोन को टच करता है, फिर इसे अपना सोल पावर रिकवर होता हुआ फील होता है। अब इस तरह के थिंग को डिस्कवर कर जियान भी काफी खुश होता है। फ्यूचर में जियान अपना सोल पावर को इस तरह से रिकवर भी कर सकता है, मगर ये सोल स्टोन का भी लिमिट होता है। तो फिर जियान के सोल पावर को देखते हुए जियान इसे ज्यादा यूज भी नहीं कर सकेगा, ये सिर्फ इसे 5 टाइम्स ही यूज कर सकेगा। ये सोल स्टोन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, अपर, मिडल और लोअर ग्रेड में। ये सोल स्टोन सोल के पावर को रिस्टोर करता है जिसे दूसरे एब्जॉर्ब करते हैं। हालांकि अगर एक बार इसके अंदर का सोल पावर एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर ये स्टोन भी एक वेस्ट बन जाएगा। अब जियान सोल स्टोन को साइड में रखते हुए कल के कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। कल सिलेक्शन कंपटीशन है तो इसे अब रेस्ट भी करना चाहिए, मगर जैसे ही जियान रिलैक्स होकर लेटने वाला होता है तभी एक क्लाउड ऑफ ब्लैक गैस अपीयर होता है और फिर ब्लैक एनर्जी जियान पे अटैक करता है। ये देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, जियान ब्लैक की से सावधान रहना। अब जैसे ही जियान को ये ब्लैक एयर टच करता है, जियान अपने रूम से गायब हो जाता है और जब इसका आंख खुलता है तो फिर ये खुद को एक डार्क रूम में पाता है। अब जियान यहाँ इस डार्क स्पेस में खुद को पाता है। जियान यहाँ पर अपने आसपास की चीजों को समझने का कोशिश करता है कि ये कहाँ पे है। अपने सोल पावर से जियान इस एरिया को चेक करता है। जियान को ऐसा लगता है कि ये एक तरह का डार्क अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ गया है जहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे रास्ते कनेक्टेड होते हैं सभी डायरेक्शन में। जियान को यहाँ पे एक पर्सन का आवाज भी आता है। ये शैडो दूसरे से बात कर रहा होता है। ये शैडो कहता है, मुझे नहीं पता कि हम और ज्यादा लोग को क्यों किडनैप कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम पक्का ही कोई हाई ऑफिशियल का अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये शैडो कहता है, मगर इस बार मैंने तियानजो रूम में रह रहे एक पर्सन को किडनैप किया है। अब इस तरह के थिंग को सुनकर जियान सोचता है कि फिलहाल के लिए इसे मूव नहीं करना चाहिए, एक अच्छे मौके के लिए वेट करना चाहिए। जियान यहाँ पर अपने आंखों को बंद कर अब वेट करने लगता है। इधर ये शैडो कहता है, एक डाउडी 3 स्टार का पर्सन तियानजी रूम में क्या कर रहा था। अब ये शैडो जियान की ओर बढ़ रहा होता है। इसे फील कर जियान भी सरप्राइज होता है कि इसका ऑरा जियान के मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के जैसा है। गोल्डन ड्रैगन किंग जो कि एक सोल फॉर्म में होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये शैडो एक घोस्ट ही है। फिर ये क्रिएचर घोस्ट वर्ल्ड से है। अब ये शैडो आता है और फिर कहता है, इसे ले जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद कुछ फिगर्स अपीयर होते हैं। इनके पास ह्यूमन बॉडी है, ये घोस्ट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। फिर ये जियान को यहाँ से लेकर एक ब्राइट रूम में आ जाते हैं। जियान यहाँ पे एक कोल्ड पूल को देखता है और यहाँ पे काफी इंसान भी होते हैं। जियान यहाँ पे अपने सोल पावर को स्प्रेड कर इस एरिया को चेक करता है। जियान को यहाँ पे वो टाओइस्ट पर्सन जो कि प्रीस्ट है जिसका नाम मूफेंग था, इसे भी यहाँ पे ये दिखता है। अब ये पर्सन भी जियान को यहाँ पे नोटिस करता है और ये जियान को एक सिग्नल सेंड करता है डायरेक्टली इसके माइंड में कि ये जगह काफी डेंजरस है, बी केयरफुल। जियान भी अपने थॉट को सेंड करता है मूफेंग के पास
पास कि इसे पता नहीं है कि ये यहाँ पे कैसे आ गया अचानक ही। ये बताता है कि जियान अपने रूम में था, इतने में एक शैडो अपीयर होता है और ये यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है, फिर यहाँ इस रूम में एक शैडो अपीयर होता है और ये यहाँ पे कहता है यहाँ पे सब कैसा चल रहा है। इस पे ये फिगर कहता है यहाँ पे टोटल 100 लोग हैं। अब ये सुनकर शैडो कहता है इंसान इस बार मैं तुम सबको अपने घोस्ट वर्ल्ड के पावर को दिखाता हूँ। अब कुछ देर बाद यहाँ से ये घोस्ट चले जाते हैं। अब जब ये चले जाते हैं फिर जियान उठता है और कहता है ठीक है आओ चले यहाँ से। मगर जब जियान इस स्टोन डोर के पास आता है फिर इसे रियलाइज होता है कि कुछ चीज है जो जियान को इस डोर को खोलने से रोक रहा है। एक तरह का इनविजिबल फोर्स लगाया हुआ है यहाँ स्टोन डोर पे। अब मूफा आता है और फिर कुछ इंचेंटिंग करता है, मतलब कि कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर इसका बॉडी और साथ ही जियान का बॉडी भी इल्यूजनरी हो जाता है। अब ये एक तरह के घोस्ट के जैसे बन जाते हैं। मूफिंग कहता है डोंट वरी ये टेम्पोररी है। अब ये दोनों इस रूम के सेंटर में जो कोल्ड पूल है इसके पास आते हैं। इसे देख कर जियान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है। अब मूफिंग वापस से कुछ इंचेंटिंग करता है और फिर जब ये अपने आंखों को खोलता है फिर 2 बीम ऑफ लाइट शूट होता है और ये इस कोल्ड पूल में जाकर हिट करता है और इसका बीम ऑफ लाइट इस पूल के वाटर के अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मूविंग कहता है मुझे इस पूल के अंदर से काफी पावरफुल घोस्टली ऑरा फील हो रहा है, सो बी केयरफुल। इस पूल के अंदर इन्हें एक आई भी फील होता है। ऐसा लगता है कि इस पूल के अंदर एक काफी पावरफुल घोस्ट प्रेजेंट है जो काफी टाइम से सील है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये सील पे अटैक कर इसे तोड़ना चाहता है। अब मूविंग कहता है क्यों ना हम साथ मिलकर इस थिंग से डील करें, मगर जियान ये सुनकर इसे मना कर देता है। कल जियान का कंपटीशन है और साथ ही जियान इस पर्सन से दूसरी बार ही मिल रहा है और ऐसा लगता है कि मूविंग इस पुल के अंदर के घोस्ट को किल करना चाहता है। अब ये सुनकर मूविंग कहता है ये तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो, अगर ये थिंग इस पुल के नीचे से बाहर आ जाता है फिर ये काफी लोगों को किल कर सकता है। अब ये सुनकर जियान भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि ये इसे डांट रहा है। अब इसकी बातों को सुनकर जियान भी थोड़ा सोचता है कि इसने अभी अभी जियान का हेल्प भी किया है, मगर इस पुल के नीचे का क्रिएचर काफी ज्यादा पावरफुल है। जियान भी श्योर नहीं है कि ये इससे डील कर सकेगा या नहीं। अगर कोई इस तरह के क्रिएचर के साथ सावधान नहीं रहता है तो फिर वो पर्सन मारा भी जा सकता है। यहाँ पे इस रूम में टोटल 100 लोग हैं और जो अभी घोस्टली फिगर यहाँ पे आया था वो सभी को इस पूल में फेंकने को बोल रहा था। ऐसा लगता है कि ये घोस्ट चाहते हैं कि इस पूल के अंदर का क्रिएचर बाहर आ सके। अब मूविंग फिर वापस से जियान को हेल्प करने को कहता है। अब ये सुनकर जियान कहता है ठीक है फिर, मगर ध्यान रहे अगर ज्यादा डेंजर होगा तो फिर हमें रन करना होगा। अब मूविंग के हाथों में ब्लू लाइट फ्लैश होता है और फिर इसके हाथों में एक वुडन स्वॉर्ड अपीयर होता है। अब ये अपने स्वॉर्ड को इस पूल में स्विंग करता है। जियान यहाँ पे इसके स्वॉर्ड के ट्रेडर को देख रहा होता है साइड में खड़े होकर। इधर ड्रैगन किंग इसे फील कर कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी भी कुछ लोग हैं जो गॉसिप इन एंड यांग टेक्निक को मास्टर करते हैं। अब इस टेक्निक के बारे में सुनकर जियान भी थोड़ा सरप्राइज होता है। इधर मूविंग इस पुल का वाटर सरफेस पे जोर से हिट करता है और एक जोरदार वाटर फ्लैश होता है। ऊपर काफी हाई तक वाटर राइज करता है और इसके अंदर से ब्लैक स्मोक भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखकर तुरंत ही मूविंग कुछ पेपर टैलिस्मान को निकालता है और फिर इस पे अपने ब्लड को डालकर इसे एक्टिवेट कर इसे थ्रो करता है। अब ये ब्लड टैलिस्मान एक ड्रैगन में बदल जाता है और फिर इस पुल में एंटर करता है। इस टैलिस्मान के पावर के कारण से अब इस पुल से काफी ब्लैक स्मोक निकलना स्टार्ट होता है और ये एयर में डिस्पर्स होता है। अब तुरंत ही पुल का वाटर वायलेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। इस पुल में काफी वेव्स आ रहे होते हैं। इतने में एक ब्लैक लाइट निकल कर मूविंग के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए मूविंग की ओर आता है। अब ये देखकर मूविंग का वुडन स्वॉर्ड मूव करता है और जाकर इस ब्लैक लाइट से हिट करता है। अब ये देखकर जियान के बॉडी के अंदर भी डाउकी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जियान के बॉडी से लाइट निकलकर शूट होता है और जाकर इस पुल के क्रिएचर से टकराता है जो इस पुल से बाहर आना चाहता है। अब यहाँ पे इस पुल से काफी ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है और ये ट्रांसफॉर्म होकर एक घोस्ट में बदल जाता है। अब इस ब्लैक घोस्ट को देखकर मूविंग भी कहता है बी केयरफुल, ये काफी रेयर घोस्ट है, इसका फाइटिंग पावर डाउडी 4 स्टार से कंपेयर किया जा सकता है। अब ये कहने के बाद ये इस ब्लैक घोस्ट पे अपने वुडन स्वॉर्ड को स्विंग करता है और फिर ये ब्लैक घोस्ट डिसिपेयर होकर जियान के पीछे अपीयर होता है और ये अटैक ही करने वाला था, मगर जियान तुरंत ही इस ब्लैक घोस्ट पे अपना पाल्म अटैक कर इसे हिट करता है। जियान फर्स्ट टाइम एक घोस्ट से फाइट कर रहा होता है तो इसे फील होता है कि ये एक तरह के स्पॉन्ज को हिट कर रहा है। अब जियान देखता है कि ये घोस्ट मूव कर रहा है, फिर ये डॉज करता है और जब ये इस पुल की ओर वापस से देखता है फिर इसमें कुछ हलचल हो रहा होता है। इस पुल के वाटर से काफी बबल्स निकल रहे होते हैं जैसे कि ये पुल का वाटर बॉयल हो रहा हो। इतने में थिक ब्लैक स्पॉन्ज निकल कर सामने आता है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं इस तरह का घोस्ट एनर्जी यहाँ पे कैसे हो सकता है। अब जब जियान अपने मास्टर की आवाज को सुनता है फिर जियान तुरंत ही मूविंग को पकड़ता है जो कि अभी भी स्पेल कास्ट कर रहा होता है और तुरंत यहाँ से भागने लगता है। जियान इस ब्लैक थिक फॉग से स्मेल कर सकता है डेथ को। अब इस बार मूविंग को पता चलता है कि इस बार जो ये घोस्टली फिगर इस पूल में से सामने आया है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लगता है कि ये घोस्ट इस बॉटम ऑफ लेक में कुछ थिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इधर जियान मूविंग के साथ यहाँ के एग्जिट की ओर भाग रहा होता है मगर ये बाउंस बैक हो जाता है। जियान यहाँ पर अपने फ्लेम का यूज करना चाहता है मगर ये मूविंग से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मूविंग यहाँ पे कहता है ये एक तरह का यूनिक घोस्ट बैरियर है, मुझे इसे डील करने दो। अब ये अपने हैंड को चेंज करता है और कुछ इंचेंटिंग करता है और फिर इसके हाथों से काफी पावरफुल मोमेंटम ब्रस्ट होता है
और फिर बैंग बैंग। जियान भी नोटिस करता है कि ये बैरियर अब एक टाइडल वेव्स ऑफ एनर्जी में बदल गए हैं और ये यहाँ पे सभी जगह पे डिस्पर्स हो गए हैं। इस मौके को पाकर जियान और मूफेंग तुरंत यहाँ से निकलते हैं और मूफेंग के येन एंड यांग लॉ के कारण से ये दोनों ही खुद के एनर्जी को हाइड कर पाते हैं। आगे इन्हें काफी घोस्ट भी दिखते हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, मगर मूफेंग के हेल्प से ये आसानी से इनसे बचते हुए निकल पाते हैं। अब जियान अपने मास्टर से उस पुल के अंदर के क्रिएचर के बारे में पूछता है। अब इसके मास्टर कहते हैं वो क्रिएचर वहाँ उस पुल पे उसके गार्डियन के तौर पे एक्ट कर रहा था। ये कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे उस पुल के अंदर काफी सारे घोस्ट सील है, वहाँ पे एक घोस्ट एम्परर भी सील है। ये बताते हैं कि घोस्ट वर्ल्ड में घोस्ट के पावर को डिवाइड किया गया है। पहला वीकेस्ट घोस्ट सोल्जर में जो घोस्ट है इनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो घोस्ट जनरल है, फिर घोस्ट हैंडसम और फिर घोस्ट एम्परर। ये घोस्ट 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है प्रीवियस वन से और सबसे पावरफुल घोस्ट है घोस्ट इमॉर्टल होता है। आज तुम्हारा जिसके साथ सामना हुआ था वो घोस्ट स्पिरिट और साथ ही घोस्ट एम्परर था। अगर वो घोस्ट एम्परर बाहर आ जाता तो फिर तुम्हारा सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो सकता था। अब जब जियान और मूफेंग वहां से निकल जाते हैं फिर इधर दूसरी ओर वापस से वहां उस रूम में कुछ घोस्ट अपीयर होते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे 2 ह्यूमंस इस पूल के क्रिएचर से फाइट कर रहे थे। ये इस पूल के अंदर के सील को ब्रेक करना चाहते हैं। अब ये सुनकर ये काफी एंग्री होता है, मगर इनके पास ज्यादा समय नहीं होता कि ये इनके पीछे किसी को सेंड कर सके। अब ये यहाँ पे इन ह्यूमंस को जिन्हें ये कैप्चर किए थे इन्हें ये इस पूल में थ्रो करने को कहता है। अब जैसे ही ये इन ह्यूमंस को इसमें थ्रो करते हैं फिर पूल का वाटर अब ब्लडी हो जाता है और वाटर भी अब बॉयल कर रहा होता है। बबल्स देखे जा सकते हैं यहाँ पे। अब इस पूल में 2 तरह का लाइट देखा जा सकता है, एक ब्लैक और एक गोल्ड। ब्लैक लाइट गोल्ड लाइट को सप्रेस कर रहा होता है। जैसे जैसे इसके अंदर ह्यूमन को थ्रो किया जाता है गोल्ड लाइट सप्रेस हो रहा होता है। इधर जियान और मूफेंग दोनों ही छुपते हुए यहाँ से इस डार्क पैसेज में जा रहे होते हैं पावरफुल घोस्ट को अवॉइड करते हुए। अब जब ये यहाँ इस प्लेस से बाहर निकलने वाले थे फिर इन्हें एक पर्सन दिखता है यहाँ पे। अब जियान इस फिगर को उठाकर यहाँ से इस प्लेस से बाहर निकलता है। अब जब ये बाहर निकल जाता है फिर ये देखता है कि ये अंडरग्राउंड टनल का रास्ता तो टेस्ट प्लाजा के रास्ते में पड़ता है। इस तरह का सीक्रेट हिडन पैसेज एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए ढूंढ पाना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। अब जियान सोचता है कि इस मैटर को वू जियांग को जाकर रिपोर्ट करना चाहिए इसे। अब दोनों ही वू जियांग रेसिडेंस जाते हैं इस मैटर को रिपोर्ट करने के लिए। अब जियान एक पर्सन को लेकर यहाँ पे आता है जो कि काफी इंजर होता है। अब जियान का आवाज वू जियांग सुनते हैं फिर ये बाहर आते हैं। इधर ये भी मिसिंग पर्सन को लेकर काफी चिंता में थे। अब तक कोई भी लीड इन्हें नहीं मिल पाया है। अब जब वू जियांग डोर को ओपन करते हैं और जब जियान को देखते हैं तो फिर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। जियान कहता है अंकल वो अंदर चलकर बात करते हैं, यहाँ पे काफी लोग हैं। अब वू जियांग जियान के हाथों में इस पर्सन को देखता है जो कि काफी इंजर है। अब तुरंत ही ये इन्हें अंदर आने को कहते हैं और डोर को क्लोज कर देते हैं। अभी जियान से पूछते हैं तो फिर क्या चल रहा है यहाँ पे बताओ मुझे। अब इस पे मूफेंग कहता है अंकल वो हम अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे मगर तभी अचानक से हम ब्लैक स्पेस में चले जाते हैं। अब वू जियांग भी ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। आखिरकार ये इनका प्लेस है जहाँ पे ये लोग अभी रह रहे होते हैं और ये पार्टिसिपेंट के रुकने के जगह को भी काफी अच्छे से चेक भी किए थे। तो फिर ये सडन अटैक कैसे हो सकता है। अब ये सुनकर ये सोचते हैं कि अगर ये सच है तो फिर ये मैटर काफी सीरियस है। अब ये आगे बताते हैं कि जब हम उस डार्क पैसेज में थे तो फिर हमें काफी नींद आ रहा था मगर हम किसी तरह खुद पे कंट्रोल कर जगे हुए थे। वहाँ पे घोस्ट थे जो लोगों को जमा कर रहे थे और वहाँ पे काफी सारे रास्ते हैं। अगर कोई उसमें एंटर करता है तो फिर वो खो भी सकता है। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वहाँ का कोल्ड पूल है और उसके अंदर काफी सारे पावरफुल क्रिएचर हैं। जियान बताता है कि मुझ पे मूफेंग दोनों ही पे अटैक हुआ था वहाँ पे मगर हम लकी थे कि वहाँ से बच कर निकल सके हैं। जियान इन्हें सब कुछ 1 by 1 बताता है। जियान जिस पर्सन को लेकर आया होता है इसके बॉडी में ऑलरेडी घोस्ट एनर्जी एंटर कर चुका होता है। इस पर्सन का नाम जियांग वान है जो कि वन ऑफ द मिसिंग ब्रदर्स है जियांग फैमिली से, जिसे वू जियांग भी काफी टाइम से ढूंढ रहे होते हैं। इसके हालत को देखकर अब वू जियांग काफी दुखी होते हैं। अब मूफेंग कहता है हमें कुछ करना चाहिए उस कोल्ड पूल के बारे में, वहाँ पे काफी लोग भी हैं। अब ये पूछते हैं तो फिर वो एंट्रेंस कहाँ पे है जहाँ से तुम बाहर निकल सके हो। अब ये तीनों वापस से एंट्रेंस की ओर जाते हैं। अब जब ये उस प्लेस पे वापस आ जाते हैं तो फिर इन्हें कोई भी एंट्रेंस यहाँ पे नहीं दिखता। अब ये देखकर वू जियांग भी पूछते हैं तुम्हें यकीन है ना कि तुम यहीं से निकले थे। अब जियान भी ये देखकर कहता है एंट्रेंस तो यहीं पे था। अब मूफेंग अपने पावर को यूज कर चेक करता है मगर इसे भी कुछ पता नहीं चल पाता। अब ये एंट्रेंस अचानक से कहाँ गायब हो गया। अब इन्हें भी समझ में नहीं आता। अब ये वापस से वू जियांग रेसिडेंस आ जाते हैं। अब जब इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता तो फिर अब जियान और मूफेंग दोनों ही काफी पजल्ड होते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे, वो एंट्रेंस सडनली कहाँ चला गया। अब वू जियांग इन दोनों को जाने को कहते हैं। कल सिलेक्शन कंपटीशन है तो दोनों को रेस्ट करना होगा कल के परफॉर्मेंस के लिए। अब इधर इन दोनों के जाने के बाद है वू जियांग भी काफी कंफ्यूज होते हैं मगर ये जियांग युआन के बॉडी को देखकर काफी सीरियस होते हैं। अब ये स्पेस पोर्टल ओपन कर एक मैसेज को सेंड करते हैं। एक बड़े से हॉल में एक रेड हेयर ओल्ड मैन बैठकर टी पी रहा होता है और इसके सामने स्पेस पोर्टल ओपन होता है और फिर इसके अंदर से एक मैसेज निकल कर आता है हॉन्गसेंग में रीइंफोर्समेंट का जरूरत है। यहाँ पे काफी पावरफुल घोस्ट अपीयर हुआ है। हॉन्गसेंग एक माउंटेन का नाम है। ये एक स्मॉल माउंटेन रेंज है
है जो कि स्वानटियान में लोकेटेड है, इसके आउटर रीजन में। और ये वही जगह है जहाँ पे हर साल सेक्ट से न्यू कॉमर्स के टेस्ट को लेते हैं। इस होंगसेन माउंटेन रेंज में सबसे पावरफुल सेक्ट का नाम होंगहू है, मगर यहाँ पे रेड माउंटेन सेक्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसे लीड करने वाली एक वुमेन है, मगर इसका कल्टीवेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। डाउडी 6 स्टार पे। रेड माउंटेन पे काफी बिल्डिंग्स है, ज्यादातर बिल्डिंग्स का यूनिक शेप होता है। यहाँ पे होंगहू माउंटेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर पार्ट में तो दूसरा लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में काफी पावरफुल लोग रहते हैं और लोअर पार्ट में ऑर्डिनरी लोग रहते हैं। अब इधर हमें रेड माउंटेन पे एक वुमेन को देखते हैं जिसका नाम है होंगयुए है, और ये इस रेड माउंटेन की ऑनर है। अब ये एक घोस्ट से बात कर रही होती है। ये यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में लोगों के बारे में बता रहा होता है, और साथ ही कि कैसे वहाँ से 2 लोग बच कर निकल गए। अब ये वुमेन कहती है अगर जो लोग भागे हैं यानी कि मूफेंग और जियान, अगर वो अपने मुंह को खोलते हैं तो फिर इनके लिए काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। पहले यहाँ पे सिलेक्शन के दौरान जब 1-2 लोग मिसिंग हो जाते थे तो फिर कोई भी उतना ध्यान नहीं देता था, मगर इस बार तो पूरे 100 लोग ही मिसिंग हो गए हैं। तो इस बार यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा कॉमोशन क्रिएट हुआ है। अब ये अपने पावर को यूज कर अब इस मैटर को भी दबा नहीं सकती है। होंगहुए इनकी इस हरकत से काफी एंग्री होती है। अब ये घोस्ट कहता है जिसका नाम है यू कुआन है, क्या तुम स्वानटियान से डरती हो? इस पे ये होंगहुए कहती है कल सिलेक्शन ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी, मगर याद रहे तुमने जो प्रॉमिस किया है उसे तुम्हें पूरा करना होगा। अब ये कहने के बाद ये घोस्ट यहाँ से ब्लैक स्मोक में बदल कर चला जाता है। इधर होंगहुए अब एक बुक सेल्फ के पास जाती है और एक बुक को हटाती है। फिर एक सीक्रेट डोर ओपन होता है, इसके अंदर गू लांग है। इसे देखते हुए ये कहती है मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, मगर मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जब तुम उड़ जाओगे फिर हम दोनों ही यहाँ इस प्लेस को छोड़कर काफी दूर चले जाएंगे और फिर लौट कर हम वापस कभी भी नहीं आएंगे। इधर ब्लैक घोस्ट अंडरग्राउंड वर्ल्ड में कहता है लॉर्ड, कोई हमारे एंट्रेंस को चेक करने आया था, मगर हमारे रोटेशन के कारण से उसे हमारा एंट्रेंस मिला ही नहीं। अब यू कुआन कहता है जो भी थिंग है उसे पैक कर लो और फिर हम कल निकलने वाले हैं। अब ये पुल के पास आकर कहता है योर लॉर्ड, आप भी काफी रिकवर कर गए हो इन ह्यूमंस के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद, अब बस थोड़ा और फिर आप इस सील को भी ब्रेक कर सकोगे। अब यू कुआन भी कहता है मैं भी सिलेक्शन ट्रायल का वेट कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि कल के दिन काफी बड़ा कुछ होने वाला है। अब इधर नेक्स्ट डे मूविंग जियान से कहता है आज ही वो दिन है जब 5th क्लास के टैलेंट को अनाउंस किया जाएगा और साथ ही ट्रायल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, आओ चलें और जाकर देखते हैं। अब जियान भी इसे फॉलो करने लगता है। अब जब ये यहाँ पे इस स्क्वायर के पास आते हैं तो फिर यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होता है। अब कुछ देर में 5th क्लास का टैलेंट भी अनाउंस किया जाने वाला है। यहाँ पे 1st क्लास टैलेंट सबसे वीक है और 5th क्लास टैलेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब जियान और मूविंग दोनों ही बैठने का जगह को ढूंढते हैं। यहाँ पे जियान को यूयू दिखती है। ये जियान को देखकर पूछती है कि तुम कहाँ पे थे? इस पे ये कहता है मैं रात में अंकल वू के साथ था, कुछ मैटर को डिस्कस कर रहा था। अब मूविंग भी यहाँ पे यूयू को देखकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। यूयू को मूविंग का ऑरा थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है। मूविंग काफी टाइम से घोस्ट से डील कर रहा होता है, इस कारण से उसके बॉडी से थोड़ा डिफरेंट ऑरा इमिट होता है। अब इतने में एक ओल्ड मैन जो कि ऊपर में बैठा होता है इस अरीना में, ये कहते हैं बी क्वाइट, अब हम टैलेंट को अनाउंस करने वाले हैं। अब जो भी यहाँ पे न्यू कमर्स हैं अब ये शांत हो जाते हैं। ये जहाँ से भी आए हैं, जो भी सिटी से आए हैं, ये हो सकता है कि ये वहाँ पे काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर कोई इनमें से प्रिंस या प्रिंसेस भी हो सकता है, मगर इन्हें भी पता है कि आगे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इन्हें स्वानटियान ही आना होगा और ये पार्ट इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। इनका प्राइड और साथ ही इनका होप भी इस ट्रायल से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी सुपर सेट को ज्वाइन करना चाहता है तो फिर उसे सिलेक्शन प्रोसेस से ही गुजरना होता है और इसका स्टार्ट टैलेंट के डिवीजन से होता है। जिसे हाई क्लास का टैलेंट मिलने वाला है उसका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है यहाँ पे। अब जब ये ओल्ड मैन देखते हैं कि अब सब शांत हो गए हैं तो फिर ये अनाउंस करते हैं हमने टोटल 1000 लोगों का टेस्ट लिया है यहाँ पे होंगसेंग में। होंगसेंग माउंटेन का नाम है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। इन 1000 लोगों में से 500 लोग अदर टैलेंट को पोजेस करते हैं और 300 लोग थर्ड टैलेंट को पोजेस करते हैं और फिर सिर्फ 100 लोग ही 4th टैलेंट को पोजेस करते हैं और 5th टैलेंट पे ये पूरे 9 लोग ही हैं सिर्फ। अब ये सुनकर पूरा स्क्वायर ही साइलेंस हो जाता है। यहाँ पे टोटल 1000 लोग का टेस्ट हुआ था और ये काफी प्राइडफुल लोग हैं, मगर फिर भी इनमें से सिर्फ 9 लोग ही 5th क्लास टैलेंट को अचीव कर सके हैं। जियान इस अनाउंसमेंट को सुनता है मगर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, इसका सोल पावर लेवल 10 पे है तो फिर ये जानता है कि 5th क्लास का टैलेंट को अचीव करना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। अब मूविंग भी जियान की ओर देखकर सोचता है, इसे भी थोड़ा प्रेशर जियान से फील होता है। ये जानता है कि इसका पावर 4 स्टार के नीचे लेवल पे है और डाउडी 4 स्टार के पीक से भी ये फाइट कर सकता है अपने येन एंड यांग मैजिक को यूज करके, मगर इसे अभी भी जियान से कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आता है जिससे ये काफी केयरफुल हो जाता है जियान को लेकर। अब यहाँ पे इस स्क्वायर में सभी लोग इन 5th टैलेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 100 ही हैं जो 4th क्लास के टैलेंट को अचीव कर सके हैं और टोटल हजारों लोगों में से सिर्फ 9 लोग ही हैं जो 5th क्लास के टैलेंट को अचीव कर सके हैं। जियान के बगल में भी कुछ बंदे बातें कर रहे होते हैं। इस ग्रुप में से एक बंदा कहता है ब्रदर माँ 4th क्लास के टैलेंट में तो पक्का ही है। अब ये ब्रदर माँ भी जियान के ग्रुप की ओर देखता है और ये यूयू की ओर देखता है। ये बंदा जियान को एक तरह का स्ट्रेंज लुक दे रहा होता है। जियान को देखकर ये समझ जाता है कि ये डाउडी 3 स्टार के पीक पे है तो इसे डरने का जरूरत नहीं है। ये यूयू में
इंटरेस्टेड होता है। अब इधर ये ओल्ड मैन कहते हैं नेक्स्ट अब मैं 5th क्लास के टैलेंट के नाम को अनाउंस करने वाला हूँ। तो फिर जैसे जैसे नाम पुकारा जाएगा फिर तुम सब एक एक करके आकर यहाँ पर अपना टोकन रिसीव करना, जिसका भी नाम कॉल किया जाएगा। अब पहला नाम सामने आता है जू क्विंग। अब इस नाम को सुनकर एक वुमेन निकल कर सामने आती है और ये काफी ब्यूटीफुल होती है। इस वुमेन का पावर डाउडी 4 स्टार के मिडिल स्टेज में है और इसने डाउडी 4 स्टार के पीक के बंदे को भी डिफीट किया है और इसके पीछे का फोर्सेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये वुमेन जू क्विंग आगे जाती है ओल्ड मैन के पास टोकन को रिसीव करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट नेम को कॉल किया जाता है ही वॉन्सिया। एक मैन निकल कर सामने आता है। फिर एक एक बाकी भी नाम कॉल किया जाता है सॉन्ग चेन, ईटियान, ली सिन, लू मिंग। अब ये सभी निकल कर सामने आते हैं। अब तक टोटल 6 लोगों का नाम ही कॉल किया गया है और ये 6 लोग डाउडी 4 स्टार के मिडिल स्टेज में होते हैं। इधर मूफिंग भी ये देखकर सोच रहा होता है कि ये सभी डाउडी 4 स्टार के मिडिल स्टेज में है और मैं तो सिर्फ डाउडी 4 स्टार के इनिशियल लेवल पे हूँ। अब सिर्फ 3 लोगों का ही नाम रह जाता है जिनका नाम अभी तक कॉल नहीं किया गया है। मूफिंग का नाम को कॉल किया जाता है। अब मूफिंग जियान के पास खड़ा होता है। जियान यहाँ पे से देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता है। ये जानता है कि ये 5th क्लास के टैलेंट को पोजेस करता है, मगर जियान के साथ यूयू काफी सरप्राइज होती है कि ये 5th क्लास के टैलेंट को अचीव कर सका है। अब मूफिंग को देखकर बाकी लोग भी सरप्राइज होते हैं। अब ये सभी सोच रहे होते हैं कि अब तक डाउडी 4 स्टार के मिडिल स्टेज में जो थे वही 5th टैलेंट को अचीव कर सके हैं। सभी लास्ट 3% के पावर को इनसे हाई होने का उम्मीद कर रहे थे, मगर ये मूफिंग तो डाउडी 4 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। अब ये देखकर ओल्ड मैन भी कहते हैं अगर तुम सबने अब तक इस पर्सन के ऑरा को फील नहीं किया है तो फिर तुम बेवकूफ हो। अब ये मूफिंग को कहते हैं बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर में घोस्ट से फाइट करने के लिए। अब ये वापस से जियान के पास आ जाता है अपने टोकन को रिसीव करने के बाद। इधर ये 6 लोग बातें कर रहे होते हैं इन लास्ट 3% को लेकर, जैसे कि मूफिंग के बारे में। जूपियान कहती है लास्ट 3% काफी मिस्टीरियस है, इनके बारे में डिटेल्स भी सीक्रेट है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। अब ये वापस अपने बातों को बंद कर ओल्ड मैन पर फोकस करते हैं। अब ओल्ड मैन यूयू का नाम को कॉल करते हैं। अब अपने नाम को सुनकर यूयू भी स्माइल करती है और फिर ऊपर टॉल बिल्डिंग की ओर जाती है। इधर ये बंदा जो कि ब्रदर माँ है, जो यूयू को थोड़ी देर पहले चेकआउट कर रहा था, लाइन मार रहा था, ये भी काफी सरप्राइज होता है। इधर मूफिंग भी काफी सरप्राइज होता है। इसने भी नहीं सोचा था कि एक डाउडी 3 स्टार के पीक की लड़की इसके ऊपर के पोजीशन को अचीव कर सकेगी। यूयू के बॉडी के अंदर जो रून्स है ये काफी पावरफुल है। अब यूयू के पावर को देखकर सभी डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये इस पोजीशन को कैसे अचीव कर सकती है। सभी बोलते हैं कि यहाँ पे कहीं किसी तरह का स्टडी डील तो नहीं हुआ है, मगर फिर ओल्ड मैन इन सभी की बातों को सुनकर कहते हैं हेयर्स मतलब की संतान। अब इस वर्ड को सुनकर यहाँ पर सभी काफी सरप्राइज होते हैं। सभी स्वालिंग कॉन्टिनेंट में जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। इधर ये 6 लोग जो कि 5th क्लास के टैलेंट को पोजेस करते हैं ये भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ये वुमेन एक इनहेरिटर है। अब यहाँ पर पूरा ही साइलेंस छा जाता है। इधर सभी लोग अब यूयू की ओर घूर रहे होते हैं, मगर यूयू इन बातों का परवाह नहीं करती है। ये बस एक सेक्ट को ज्वाइन कर शांति से प्रैक्टिस करना चाहती है जब तक ये इनहेरिटेंस को अचीव ना कर सके, और फिर ये जियान का हेल्प करना चाहती है। जियान ने इसका फादर को हील किया था उनके सीरियस इंजरी से। अब जबकि यूयू का फैमिली इसका फादर के अंदर में ठीक ठाक कर रहे होते हैं तो फिर ये अपना गोल को अचीव कर सकती है और फिर ये जियान का हेल्प भी करना चाहती है। जियान हमेशा से हर वर्ल्ड में अपने लिए वुमेन फॉलोअर को ढूंढ ही लेता है। अब ओल्ड मैन यूयू को कहते हैं मुझे पता है कि तुम अपने इनहेरिटेंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती हो और न ही इसे पब्लिकली बताना चाहती हो, मगर यहाँ पे लोग इस बात को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। एक एल्केमिस्ट जिसके पास काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, मगर दूसरी ओर एक इनहेरिटेंस के पास काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और साथ ही यूनिक मीन्स होता है। दोनों के पास खुद के एडवांटेज होते हैं। तो इनहेरिटेंस वैसे लोग होते हैं जो किसी तरह का स्पेशल टैलेंट और फिजिक के साथ जन्म लेते हैं। एक इनहेरिटर खुद के पावर को तो कल्टिवेट कर ही सकते हैं, मगर साथ ही वो अपने बॉडी के अंदर के इनहेरिटेंस के पावर को भी यूज कर सकते हैं पावर बूस्ट के तौर पे। जैसे कि स्नेक गर्ल करती थी, अपने एसन सर्पेंटाइन सोल के पावर को यूज कर वो अपने पावर को इंक्रीज कर पाती थी और साथ ही अपने आई के पावर को, वो भी इन दोनों पावर के साथ ही जन्म ली थी। मगर इस वर्ल्ड में डिफरेंस काफी ह्यूज है। यूवी के अंदर का इनहेरिटेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। इनहेरिटेंस के पास काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है। एक बार जब ये अपने इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली अचीव कर लेगी तो फिर इसका पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। अब ओल्ड मैन भी इस कमोशन को इग्नोर करते हुए इसे टोकन देते हैं और फिर ये भी जियान के पास वापस चली जाती है। अब बारी आता है 5th क्लास टैलेंट का, जो कि 9 लोगों में टॉप पे है, मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे है। अब ये ओल्ड मैन नेम को कॉल करते हैं जियान, जिसके पास लेवल 10 का सोल पावर है। अब ये सुनकर जियान भी ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, इसे ऑलरेडी पता है कि ये 5th क्लास के टैलेंट में लिस्टेड है, मगर अब तक जियान का नाम लिया नहीं गया था, तो फिर इसे समझा जा सकता है कि जियान का नाम लास्ट में ही कॉल किया जाना था। अब जियान आगे जाता है, सभी से देख रहे होते हैं। इधर ब्रदर माँ जो जियान को पहले क्रू लुक दे रहा होता है, इसने सोचा नहीं होगा कि इसके पीछे जो ग्रुप बैठे थे इनमें तीनों 5th क्लास के टैलेंट में लास्ट 3 पोजीशन को हासिल करने वाले हैं। जियान आगे जाता है ओल्ड मैन के पास। इधर ये ब्रदर माँ कहता है ये बंदा जो डाउडी 3 स्टार के पीक पे है ये कैसे फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकता है। ब्रदर माँ जो कि डाउडी 4 स्टार के इनिशियल लेवल पे है, मगर फिर भी ये 5th क्लास के टैलेंट में अपना जगह बना नहीं
जीत पाता है। अब इस स्क्वायर में बाकी भी कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये 5th क्लास के टैलेंट में फर्स्ट प्लेस को कैसे हासिल कर सकता है। 5th क्लास का टैलेंट 4th क्लास और बाकी क्लास से काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर जियान को यहाँ पे इन सबसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, ऐसा ये सभी कह रहे होते हैं। कोई भी यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला है कि एक डाउडी 3 स्टार का पीक का बंदा इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब जियान इस ब्रदर माँ जिसका दूसरा नाम है, इसके बातों को सुनकर कहता है, अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम खुश नहीं हो तो फिर तुम सिर्फ मुझसे और इस टाइटल से जल रहे हो। हर साल यहाँ पे टेस्ट होता है और ये टेस्ट भी फेयर वैल्यू पे ही जज किया जाता है। पीक ऑफ 3 स्टार डाउडी सिर्फ एक ही स्टेप पीछे है 4 स्टार डाउडी से। यहाँ पे इस बंदे के थ्रू जियान का पोजीशन और टाइटल पे सवाल उठाया जाता है। अब सभी इस बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बंदा स्टार्टिंग से ही जियान की ओर इविल इंटेंशन से देख रहा होता है। ये बंदा सोचता है कि अगर ये जियान को चैलेंज करता है और अगर ये इसे हरा देता है तो फिर ये जियान का पोजीशन और टाइटल को हासिल कर सकेगा। इधर जू कियान भी फिर से एक डाउडी 3 स्टार के पीक के वॉरियर को देखकर फिर से सरप्राइज होती है। सेकंड और फर्स्ट प्लेस इन दोनों को ही गया है। ही वांसिया भी कहता है, इस पर्सन से मुझे काफी पावरफुल स्ट्रेंथ फील हो रहा है। अब सॉन्ग चिंग भी कहता है, टाइटल ऑफ न्यू किंग यूं ही इजीली अचीव नहीं किया जा सकता है, ये पावरफुल लोगों के थ्रू ही अचीव किया जाता है, तो जियान को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। ये 6 लोग भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहते। इधर ओल्ड मैन भी इस तरह के डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं, मगर ये भी ज्यादा कुछ नहीं कहते। ये जानते हैं कि जियान का सोल पावर लेवल 10 पे है, मगर ये जियान के सोल पावर को देखना चाहते हैं एक्शन में। अब इधर ये बंदा जियान को ज्यादा चिढ़ाने लगता है। अब ये देखकर यूयू भी खुद को रोक नहीं पाती है और मार्क को चुप होने को कहती है। अब ये सुनकर अब यहाँ पे ये कहता है, तो फिर न्यू रूकी किंग एक लड़की के पल्लू में छुपता है। अब सभी यहाँ पे जियान पे हंस रहे होते हैं। अब ये बंदा यहाँ पे जियान को चैलेंज करता है। अगर 2 पार्टी एक दूसरे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर इन दोनों के बीच इस टाइटल को लेकर बैटल भी हो सकता है। इधर जियान जो इतने समय से शांत था अब ये भी कहता है, मार्क मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इस बंदे को लगता है कि जियान से ये पावर लेवल में ज्यादा है तो फिर ये जियान को डिफीट भी कर सकता है। मार्क भी एक वीक फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ये भी एक यंग मास्टर है, तो ये नहीं सोच रहा होता है कि जियान इस फाइट में जीत भी सकता है। अब जियान भी इधर कहता है, फिर आओ और आकर मुझसे फाइट करो। सभी यहाँ पे जियान के फेस को देखते हैं कि ये कितना ज्यादा कोल्ड लुक दे रहा होता है और साथ ही इसके बॉडी से कितना ज्यादा किलिंग ऑरा रिलीज हो रहा है। इस तरह का ऑरा वही पोजेस कर सकता है जो काफी लाइफ और डेथ बैटल को फाइट किया हो। इधर ये मार्क जियान के ऑरा को फील करता है, मगर ये शांत होता है। अब सभी पीछे हटते हैं। 100 मीटर के रेडियस में इन्हें फाइट करने के लिए स्पेस देते हैं। इधर ही वांसिया और बाकी भी जियान को देखकर जज कर रहे होते हैं, मगर इतने में ही इन्हें जियान से काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। अब ये कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि जियान इस मार्क पर्सन को 10 मूव में डिफीट कर देगा? अब जू कियान कहती है, 10 मूव काफी ज्यादा है, मुझे लगता है कि 8 मूव में ही इसे डिफीट कर देगा। अब जियान यहाँ पे इस बंदे के सामने खड़ा होता है। अब जियान यहाँ पे कहता है, अब जबकि ये चैलेंज है और अगर तुम इसे जीतते हो तो फिर तुम मेरे टाइटल को गेन कर सकते हो, मगर मेरा क्या, मैं क्या गेन करूंगा? इस पे ये मार्क कहता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? जियान बताता है कि मुझे 10 मिलियन युआन चाहिए। अब ये सुनकर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ये कहता है, मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसा नहीं है, मगर मेरे पास एम्परर लेवल का मेडिसिन है, तो फिर इस पिल को मैं बेड के तौर पे लगाता हूँ। इस पिल से कोई भी अपने स्पीड को काफी ग्रेटली इंक्रीज कर सकता है। अब ये सुनकर जियान भी कहता है, फिर ठीक है, आओ फाइट करते हैं। अब जियान कहता है, अगर तुम मेरे एक मूव को कैच कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना टाइटल दे दूंगा। अब ये सुनकर पूरा स्क्वायर ही शांत हो जाता है कि ये जियान ने क्या कह डाला। सभी कहते हैं कि 3 स्टार डाउडी का एक मूव है, एक 4 स्टार डाउडी को डिफीट कर सकता है। 10 मूव भी काफी नहीं होने वाले हैं इस फाइट को जीतने के लिए। इधर यूयू और मूफेंग दोनों ही जियान के बात पर ज्यादा कुछ खास नहीं कहते हैं। ये जानते हैं कि जियान वैसा बंदा नहीं है जो ज्यादा फेंकता है। अगर मार्क जियान के एक अटैक का सामना कर पाता है तो फिर जियान का टाइटल इसका हो जाएगा। अब जियान यहाँ पे अपने आंखों को खोलता है, फिर एक पल में ही जियान यहाँ पे गायब होकर मार्क के पीछे चला जाता है और अपने एक नॉर्मल पाम अटैक से इसके पीठ पे हिट करता है, इसके पीठ पे अटैक करता है। इधर मार्क को समझ में नहीं आता कि जियान का स्पीड इतना ज्यादा कैसे हो सकता है और ये कब मेरे पीछे आ गया। जियान का अटैक से हिट करता है। मार्क के बॉडी में जो इसका डाउकी इसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब जियान का एक हाथ पड़ने के कारण से इसके बॉडी के अंदर का डाउकी भी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा होता है और फिर तुरंत इसके बॉडी का प्रोटेक्टिव बैरियर भी टूटकर बिखर जाता है और फिर जियान का पाल्म अटैक जोर से इसके बॉडी पे पड़ता है। हिट होने के बाद इसका मुंह से काफी ब्लड भी निकलता है और दूर ये पीछे की ओर जा गिरता है। ये तुरंत ही गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। अब एक पल में ही ये मार्क बंदा डिफीट हो जाता है। इतना ज्यादा ये फास्ट होता है कि ऑडियंस भी अपने सांसों को रोक लेते हैं। पूरा ऑडियंस साइलेंस हो जाता है। ऑडियंस को भी समझ में नहीं आता कि इतना ज्यादा फास्ट है एक डाउडी 4 स्टार का बंदा कैसे डिफीट हो सकता है। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।